अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करने वाले हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन और जो भी स्टीरियोटाइपिंग होते हैं मुसलमानों के, उसके बारे में। क्यों और कैसे मुसलमानों को मिस रिप्रेजेंटेट किया जाता है और कुछ हिडन सिस्टम्स के बारे में जो कोई बात नहीं करता। ओके, तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्टीरियोटाइपिंग हो गया, लेबल देना हो गया। ये जो अल्फाज है कितने आसान लगते हैं, मगर किसी की ज़िंदगी, किसी की आइडेंटिटी और पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है कभी कभी। ओके, सो आज हम बात करेंगे, एक्सपोज करेंगे किस तरह से मुसलमानों को मिस रिप्रेजेंटेट किया जाता है और किस तरह से एक राय बना ली जाती है और वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स होती है। अब आते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी किसी को इस तरह से बताना कि वो गलत है, सही नहीं है, बायस है। ओके, और अगर वो पूरी कम्युनिटी पे इस तरह से बताएंगे तो वो स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा। ओके, तो अभी जबकि लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हैं अपनी आम जिंदगी, पीसफुल लाइफ रहते हैं, मगर मूवीज़, सोशल मीडिया और कभी कभी न्यूज़ भी उनको इस तरह से बताता है कि क्राइम, कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिविटी इस तरह से लेके बताता। अब ये स्टीरियोटाइप्स आते कहाँ से? इसके जो मेन 5 जो ज़रिए हैं जो पब्लिक के परसेप्शन यानी उनकी रवैया बदलने पे मजबूर कर देता है। जैसे पहले होते मूवीज़ और पॉप कल्चर जो भी होता है, तो बहुत सालों से सिनेमा ऐसा बताता है कि मुस्लिम्स विलन है, गैंगस्टर है, एक्सट्रीमिस्ट है, बैकवर्ड है। ये सिंगल लुक यही बताया जाता है कि बियर्ड यानी दाढ़ी, टोपी, कुर्ता एक सिंबल बन जाता है, जबकि वो नॉट अ पर्सन। तो उस तरह से बताने से एक तकलीफ होती है। फिर आता है एक सेंसेशनल न्यूज़, जब एक इंसिडेंस पूरा नेशनल डिबेट बन जाता है, और जबकि हज़ारों अच्छी कहानी मुसलमानों के बारे में वो कभी टीवी पे आती नहीं है, तो जो डर है वो बिकता है और बैलेंस हो नहीं पाता। फिर होता है जो सोशल मीडिया का जो एको चैम्बर्स है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, स्प्रेड फास्टर होता है, मतलब वो जल्दी फैल जाता है सच से ज़्यादा, और रूमर एक लेबल बन जाता है और लेबल फिर आइडेंटिटी बन जाता है। फिर आते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव्स पे। जब इलेक्शन आता है तो कम्युनिटीज़ हमेशा टारगेट की जाती है, और हिंदू मुस्लिम करके फिर ये होता है। तो फियर जो होता है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर डिवीज़न को क्रिएट किया जाता है। पांचवी चीज़ होती है कि लैक, हमारा मतलब हमारे खुद के जो नुमाइंदे प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जब मुसलमान मीडिया में नहीं रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहेंगे, डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेंगे, लीडरशिप में नहीं रहेंगे, तो कोई और उनकी कहानी बताएगा और बहुत सी बार वो गलती होगी। ओके, अब ये स्टीरियोटाइप्स जो होता है असल ज़िंदगी में किस तरह से तकलीफ दे सकता है उनके। तो स्टीरियोटाइप्स स्क्रीन पे नहीं रहता है, वो उनकी असल ज़िंदगी में आ जाता है। जैसे स्टूडेंट्स को शक की नज़र से देखा जाता है, अगर एक कोई बंदा गलत काम करते हुए तो पूरे स्टूडेंट्स को उस तरह से देखा जाता है। तो मगर फिर यही लेवल बाकी कम्युनिटी पे क्यों नहीं लागू होता है? ओके, जॉब जो सीकर्स है उनको साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कभी कभी बिना बोले उनको साइलेंट किया जाता है, क्योंकि वो लोग उस सोच के बने हुए रहते हैं। टेनेंट्स जो रहते हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, उनको रिजेक्ट किया जाता है सेफ्टी रीज़न से। ओके, कि मतलब ये फलाना बंदा तुम्हारी कौम का था, तो ऐसे तो बाकी हर कौम के हर बंदे हर जगह पकड़े गए। सारे नेबरहुड को एक डेंजर जोन बोला जाता है। ओके, अगर एक दो पकड़े गए, तो ऐसे अगर आप सारे एरिया को अगर लेवलाइज करें, प्रॉपरली रिसर्च करें, तो सारे लेवल्स बहुत सी जगह मिलेंगे ही आपको, हर जगह हर क्रिमिनल्स मिलेंगे। यानी एक आदमी ने अगर गलती किया तो सारी कौम को बदनाम किया जाता है और सारी कौम का क्राइम हो जाता है इस तरह से। और तो सब में जो दर्द भरी बातें रहती है वो क्या होती है कि कम्युनिटी विक्टिम्स हो जाती है और वही एक्यूज हो जाती है एक ही वक्त पे। ओके, अब इसका जो है साइकोलॉजिकल असर क्या होता है, जब सोसाइटी आपको बोलती रहती है कि तुम कौन हो, तो लोग खुद डाउट करने लग जाते हैं कुछ कुछ साइकोलॉजिकल कि मैं कौन हूँ बाबा। कन्फ्यूजन होता है आइडेंटिटी का, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, एक्सप्रेस कल्चर नहीं कर सकते। ओके, वो मतलब वो इस तरह से बता दिया जाता है। तो जैसे समझ लो हिजाब को गलत बता दिए, अब हिजाब का और तालीम का उससे क्या लेना देना है? क्या हिजाब में रहने वाली लड़की या जो दाढ़ी उगा के जो बंदा जा रहा है पढ़ रहा है, कि उसके न्यूरॉन्स में और बाकी के न्यूरॉन्स में कुछ फ़र्क है? वो सोचना चाहिए। फिर हमेशा उन्हें वॉच किया जाता है, इमोशनल एग्जॉशन बहुत होता है। तो ये सोशल जस्टिस नहीं, एक मेंटल प्रेशर है जो कम्युनिटीज से गुजरती है। ओके, अब इसको
तोड़ना कैसा, ये रवैये को बदलना कैसा। जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, वो 3 तरीके से आएगा। ओके, रिप्रेजेंटेशन होगा कि मुसलमान जर्नलिज्म में जाए, स्टोरी टेलिंग में जाए, लॉ में जाए, हो सके तो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए, सिनेमा बनाए, इंटरप्रेन्योरशिप करे। जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे तो सच जीतेगा। ओके, फिर होता है एजुकेशन, प्रॉपरली हिस्ट्री को पढ़ो, राइट्स को पढ़ो, अपनी सिविक सिस्टम्स को पढ़ो, ताकि वो फाइट जो फॉल्स नैरेटिव है उसके लिए तुम फाइट कर सको। डॉक्यूमेंटेशन, आप अपनी आवाज़ का करने आना चाहिए, पॉजिटिव स्टोरीज, हाईलाइट अचीवमेंट्स, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको बराबर फैक्ट्स के साथ में सही करो, गुस्से के साथ में नहीं। ओके, क्योंकि बहुत सा कैसा रहता है, एक चीज़ रहती है उसको 100 बना के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है। फिर होता है कम्युनिटी का इंटरेक्शन, कम्युनिटीज़ मिले, एक दूसरे के साथ में बात करें, क्योंकि डिस्टेंस क्या रहेगा, वो फियर क्रिएट करते रहेगा, और इंटरेक्शन क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग्स में रहेगा। अब क्या रहेगा कि पैगाम क्या रहेगा जो भी देखने वाले उनके लिए, स्टेरियोटाइप्स रॉन्ग ही नहीं है, डेंजरस भी है। ओके, हमारी जो इंडियन कम्युनिटी को फिर डिवाइड होते जाएगा, फिर वो एक देश को भी एक कमज़ोर बना देगा। ओके, तो हर एक मुस्लिम हेडलाइन नहीं है, बराबर। तो हर एक मुस्लिम के भी अपने सपने हैं, उनके डर है, उनका प्यार है, उनकी डिग्निटी है, जैसे बाकी लोगों की। ओके, अगर समझ लो आपकी कम्युनिटी भी अगर इस तरह से स्टीरियोटाइप कर रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आवाज़ सही तरीके से उठाएं, खामोशी से उठाएं, क्लियरली बताएं, सच के साथ में बताएं। क्योंकि जब सच बोला जाएगा डिग्निटी के साथ में, सब्र के साथ में, तो ये ओपिनियन चेंज करेगा नहीं, बल्कि जनरेशन चेंज करेगा। तो याद रखिए, इस तरह से हर कम्युनिटी फेयरनेस डिज़र्व करती है, ना कि डर। ओके, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो।